हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेश। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और एक अच्छी लाइफ की तरफ ग्रो कर रहे होंगे। सो आज की कहानी बहुत यूनिक सी है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ की तरफ इम्प्रूवमेंट, लाइफ की तरफ ग्रोथ, लाइफ की तरफ सक्सेसफुल एक पार्ट चूज कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ें हम आज जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे, जिससे हमें पता चले कि यस, कि कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ के अंदर पर्टिकुलर वो करने के बाद पक्की बात है कि उससे ग्रोथ तो मिलेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका करियर गोल क्या है, आपका एम क्या है, या आपका शॉर्ट टर्म एम जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैसे आप बनाएं, कैसे डिसाइड करें और किस तरफ ग्रोथ पे ले जाए। मुझे इन सब के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। आज जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या पता आपका गोल कोई कार खरीदना हो, किसी का गोल अच्छे मार्क्स लाना हो, या किसी का गोल कोई अच्छे कॉलेज में एंट्री लेनी हो, या किसी का गोल कोई अच्छा बिजनेस चलाना हो, या स्टार्टअप आइडिया के लिए वो कोशिश कर रहा हो, या वो कुछ एक नई चीज़ इन्वेंशन में जा रहा हो, या किसी को बुक लिखनी हो, या किसी को कुछ अच्छी सी यूनिक पेंटिंग बनानी हो। सबके गोल अलग अलग है, पर इन सब गोलों के अंदर एक यूनिक चीज़ आती है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये चीज़ शायद आपने सब बिलियनर्स के पास देखी होगी, मिलियनर्स के पास भी देखी होगी, और हर वो सक्सेसफुल आदमी जो भी आपकी फील्ड का है, शायद जैसे कि आज आप फुटबॉलर बनना चाहते हो तो सबको पता है रोनाल्डो एंड मेसी, ये बोथ आर द बेस्ट पर्सन, मीन्स अ लिविंग लेजेंड इन फुटबॉल हिस्ट्री। सेम अगर बात करें हम क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी जी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जी, ये सब एक लेजेंड, और कुछ लोग तो गॉड का खिताब जीत चुके हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट हमारे सचिन तेंदुलकर जी। उसी तरह बिजनेस के अंदर जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, गौतम अदानी जी हैं, द लेजेंड सर रतन टाटा जी, तो इन सब ने भी कुछ कुछ अपनी लाइफ में चीज़ें करी हैं। उनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी जिसकी वजह से आज ये सक्सेसफुल है। आप किसी के साथ भी देख लीजिएगा, वो व्यक्ति सक्सेसफुल सिर्फ इसी चीज़ से बन पाया क्योंकि उससे पता था कि ये अगर मैंने पर्टिकुलर हैबिट या पर्टिकुलर हमने ट्रिक इस्तेमाल कर ली अपने काम में, अपनी लाइफ में, या लाइफ में कहीं पे भी हम किसी भी प्रॉब्लम में अटके तो हम स्ट्रेस या टेंशन में आ जाते हैं। बट ये लोग ये काम नहीं करते। इन लोगों के पास एक बेहतर ऑप्शन रहता है कि वो ऑप्शन को हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो लाइफ हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे बिजनेस हो, या इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन जहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंस गए। तो व्हाट दे डू अ सिंगल थिंग, दे यूज दिस टेक्निक। अब इसको ट्रिप बोलो या ट्रिक बोलो, या फिर आप टेक्निक बोलो, या कुछ भी आप चाहो तो बोल सकते हो, बट इसको एक्चुअली में एक वर्ड से मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हम, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होगा तो इसको स्टोरी के साथ समझाता हूँ। शुरू करते हैं एक स्टोरी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, नाम हम उनका रख लेते हैं वीर। तो मेरा एक स्टूडेंट नेम है, उसका नाम है वीर। ही मेट मी इन 2019। उसने कहा कि सर मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना है। मैंने ग्रेजुएशन कर ली है बीकॉम, और मैं भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके कैसे ना कैसे करके अपनी पॉकेट मनी चला लेता हूँ। एंड ही कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आपकी तरह या मेरी तरह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी मदर हाउसवाइफ है, उनके पास एक बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है, और वो एक सिंगल चाइल्ड है अभी घर में। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने मुझे 5 साल का समय दिया। When he came to me to meet me, he was just 22 years old। और उसने कहा कि सर मुझे ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं आती, ना मुझे कोई ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर स्किल है, बेसिक सब आता है, ना आप मुझे कोई बोलोगे तो कोई यूनिक कैपेबिलिटी है, बट हाँ मैं जैसा आप कहोगे वैसे कर लूँगा। तो मैंने कहा चलिए शुरू करते। तो हमने स्टार्ट किया काम। अब जब जर्नी शुरू हुई तो उस बीच में सबको पता है कि 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया चाइना में, या हम कहें कि कहीं से एक व्यक्ति ने कुछ एक किया, और उसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट कह सकते हैं कि पूरे अर्थ पे ही एक वायरस आ गया जिसके नाम था कोविड। उस कोविड की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे काम रुक गए। बट वो व्यक्ति बहुत यूनिक था। मैं इसलिए उसकी कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं उसको देखता हूँ या उससे मैं जब बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक ट्रिक अप्लाई करने की वजह से, सिर्फ एक वो टेक्निक अप्लाई करने की वजह से, एक व्यक्ति जो शायद
मैं कह सकूँ कि वो एक सिंपल सी बाइक पे आता था। आज ही इज़ गेटिंग कार ऑफ 1 CR, 1 करोड़ की कार उसने बुक करी है, एंड ही इज़ गोइंग टू गेट इट बाय दिवाली। और मुझे बहुत जान के अच्छा लगता है कि जब लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी अच्छा काम करते हैं, एंड हम एजुविश में हर एक बच्चे की इसी तरह से हेल्प करते हैं, इसी तरह से उसको मोटिवेट करते हैं, इसी तरह से उसको एक डिसिप्लिन लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ही केम एंड ही सेड दैट कि सर अब तो लॉकडाउन लग गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन अर्थ पे लगा है, हमारे ऊपर तो ना लगा है, हम घर पे बैठ के भी तो कुछ कर सकते हैं। तो ही सेड क्या करो? तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, स्टार्ट रीडिंग। तो मैंने सबसे पहली चीज़ उसको बोली कि स्टार्ट रीडिंग। सो ही स्टार्टेड रीडिंग। वो डेली 5 पेज पढ़ने लगा, 1 महीने तक लगातार 5 पेज पढ़े। देन सेकेंड मंथ ही वेंट टू 10 पेजेस, डेली 10 पेजेस पढ़ने लगा। 10 पेजेस के बाद ही वेंट टू कि अब मैं पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट करूँगा, चाहे वो 10 पेज का हो, चाहे वो 15 पेज का हो, चाहे 20 पेज का हो। ऐसे करते करते वो आज भी हर महीने 3 बुक्स कंप्लीट कर लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने रीडिंग पे फोकस करना चालू किया। अब आप कहोगे कि ये तो पूरे दिन में 1 घंटे 2 घंटे का ही काम था। हाँ, इसके बाद मैंने उसको बोला, जो तू पढ़ाई कर रहा है, जो तू देख रहा है, या जो तू भी काम कर रहा है, उसका सेट एक नियम बना और करना चालू कर। उसने बोला कैसे? मैंने कहा कि डेली बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ कुछ अच्छे वीडियोस देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, मोटिवेशन के, मैनेजमेंट के, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, सेल्स के, मार्केटिंग के, कम्युनिकेशन स्किल के, प्रोनाउंसिएशन के, और कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपकी वोकैबलरी अच्छी हो। तो उसने डेली 1 घंटा वोकैबलरी के वीडियोस देखना चालू करे, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इतने सारे कि शायद आप और मैं सोच के थक जाएंगे, इतने कंटेंट ऑलरेडी आ रहे हैं और हम अपने जीवन काल में इतने वीडियोस नहीं देख सकते। बट वो डेली 1 घंटा उन वीडियोस को देखने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके 3 महीने बाद मैंने उसको बोला, अब आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी रीडिंग स्किल है, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के बाद डेली ही प्रैक्टिस्ड फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, 2020 जनवरी से लेके 2020 दिसंबर तक उसने लगातार मेरे साथ बना रहा, मेरे साथ काम करता रहा, सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। और 2020 के नवंबर में उसके पास पहला प्रोजेक्ट भी आ चुका था। प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था, आई कैन टेल यू द नंबर, इट्स अबाउट 10,000 रुपीज़, बट 10,000 रुपये का पहला प्रोजेक्ट आ गया था। अब 10,000 रुपये के प्रोजेक्ट के बाद उसने काम करना चालू किया और सीखना भी चालू किया। 2021 मार्च तक ही वॉज परफेक्ट। उसने कहा सर मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप परफेक्ट हो चुके हो, अब आप काम करना चालू करो। तो उसने मेरे से पूछा कि सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ली, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीख लिया, मैंने छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग भी सीख लिया, कंटेंट राइटिंग सीख लिया, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है एक प्रोजेक्ट का, साथ साथ मैं एक अच्छी जॉब भी करने जा रहा हूँ, बट मैं इससे ग्रो कैसे करूँगा? मैंने फिर उसको बताया कि जो आप काम करो ना, रीडिंग, वो करते रहो। डेली आप जो एक घंटा वीडियो पे इन्वेस्ट करते हो, करते रहो। धीरे 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 ही मेट मी इन 2021 मई। वो मई में मुझसे मिले और ही सेड कि सर मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ और मैं खुद का काम ही शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे पास अब नॉलेज आ चुका है। मैंने बहुत बुक्स रीड करी जिससे मुझे पता चला कि कैसे हम क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हैं, कैसे लीड्स क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। बीच में उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई, हमने उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, समझाया और उसको हेल्प करी आगे बढ़ने। 2022 एग्जैक्टली मार्च उसने कहा कि सर मैंने अपना खुद का ऑफिस परचेज कर लिया एंड आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने अपना ऑफिस परचेज किया, मैं देख के आया। तो ही हैज़ 10 पीपल इन हिज कंपनी, और अभी की बात करें तो मोर देन 50 पीपल आर वर्किंग इन हिज गाइडेंस, और ही इज़ राइट नाउ अर्निंग मोर देन अ टर्नओवर ऑफ 10 CR इन अ ईयर। बट इस पूरी स्टोरी में उसने एक चीज़ लगातार करी, और आज भी वो डेली बुक्स पढ़ता है, आज भी वो डेली 1 घंटा वीडियो पे इन्वेस्ट करता है अपनी लर्निंग पे, चाहे वो कोई सी भी स्किल है उसको सीखता है। एंड इनफैक्ट उसके पास डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, सेल्स, प्रेजेंटेशन स्किल और न जाने कितनी सारी स्किल्स है जितनी मैं बता भी नहीं सकता, वो डेली सीखता जा रहा है। बट वो कहता है कि सर मैंने एक चीज़ आपकी टेक्निक जो है वो अप्लाई करी और मेरा करियर सब उसी से बूस्ट हुआ। मैंने जब पूछा उससे तो उसने बताया कि सर आपने मुझे बताया था
कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना, सिर्फ कंसिस्टेंट। मैंने कहा यार ये तो कितना अच्छा चलती। तो उसने कहा कि सर आपने जो चीज़ मुझे सिखाई, मैंने आपको नोटिस किया, आप डेली कुछ ना कुछ 1 घंटा या 2 घंटा करते रहते थे। मैंने कहा मैं भी अपनी स्किल इंप्रूव करता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। तो उसने कहा मैं भी आपको कॉपी करने लगा। मुझे कॉपी करता था, वो भी करने लगा, और उसने वो कॉपी करके अपने आप को उस लेवल पे ले आया जहाँ पे वो डेली 1-1 घंटा काम करता है, डेली 1-1 घंटा फिक्स, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे होली, चाहे दिवाली, चाहे न्यू ईयर, कुछ भी हो। क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई? उसके बाद लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। क्या उसकी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन उसको ऐसा लगा कि मैं थकान हो जाए? उसने वो हर एक चीज़ जिससे कंसिस्टेंसी टूट सकती है उसको अवॉइड किया, उसको ओवरकम किया। एंड नाउ मैं अगर बात बताऊं तो व्हेन ही मेट मी ही वाज 85 kgs और आज उसका वेट अराउंड 60-65 है। बहुत स्लिम ट्रिम एंड बहुत हैंडसम दिखता है। उसने कहा सर मैं डेली एक काम करता था, डेली मैं 10 किलोमीटर की रनिंग या वॉक करके आता था, सुबह 5 किलोमीटर, शाम 5 किलोमीटर। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से मैंने डाइट पे भी फोकस किया और मैं आज अपनी लाइफ में एक हेल्थियर लाइफ जी रहा हूँ, एक बेटर करियर पे जा रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक अच्छा पार्ट मिला है। एंड ही ऑलवेज थैंक मी, बट मैं उसको कहता हूँ कि थैंक यू अपना करो, अपने आप को थैंक यू करो, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी अप्लाई करी अपने आप में। न जाने ये वीडियो मेरे ख्याल से 100, 500, हज़ारों लोग देखेंगे, पर कितने लोग इस वीडियो से सीख के वो काम करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वीडियो देखने से आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, पर वीडियो में जो चीज़ें सिखाई जा रही है उससे सक्सेसफुल बनोगे। अब कितने लोग इस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आज मैं जब भी कोई वीडियो देखता हूँ या कोई बुक अप्लाई करता हूँ या बुक पे पढ़ता हूँ, तो मैं उसकी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में कि यार ये जो बातें कही हैं या ये जो ऑथर लिख रहा है या वो जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर मुझे समझा रहा है, उसको मैं लिखूँ, उसको समझूँ, उसको समझ के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो सब चीज़ें करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। आज भी मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को सबसे आगे रखता हूँ, बिकॉज चाहे कोई भी बड़ा बिलियनर हो, कोई भी बड़ा मिलियनर हो, दे ऑल आर कंसिस्टेंट। उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निक है या एक ट्रिक कहें या उसको हैक, सीक्रेट का हैक कर सकते हैं। वो सीक्रेट हैक है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन रहें कि हाँ सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, डेली एक बुक रीड करनी है तो करनी है, डेली एक चैप्टर रीड करना है तो करना है, डेली मुझे कोई नई स्किल सीखनी है तो सीखनी है, डेली मुझे अपने बिजनेस में 9 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, डेली एक क्लाइंट क्लोज करना है, डेली मुझे लीड्स पे काम करना है, डेली मुझे अपने आप की प्रेजेंटेशन स्किल, डिज़ाइनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। तो उन्होंने की है डिस्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज, एनी हर्डल्स इन देयर लाइफ, उन्होंने वो सब किए। क्योंकि मैंने इनको करीबी तरीके से नोटिस किया है, क्योंकि जब मैंने बिलियनियर्स और मिलियनियर्स के साथ बैठा हूँ, उनकी जर्नी मैंने समझी है, उनको देखा है, तब मुझे पता चला है कि दे ऑल आर डिसिप्लिन, दे हैव कंसिस्टेंसी, दे हैव गुड हैबिट्स ऑफ रीडिंग, लर्निंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें मिला के करते हैं, बट वो कहते हैं कि इन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट। आज हम डेली वो काम करते हैं। मैं आज डेली वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं डेली आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, डेली मैं अपने थॉट्स, अपनी स्किल्स, अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग सीख के कुछ आगे बढ़े। इनफैक्ट मैं ये चीज़ अपनी लाइफ टाइम तक करूँगा, लाइफ टाइम तक मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एजुवेश पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट है, कि मतलब जब भी कोई वीडियो देखे वो व्यक्ति ये कहे कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला, मुझे कुछ समझने को मिला, और वो चीज़ उसकी लाइफ से अप्लाई करके या उसको वो चीज़ मैं समझा के एक संतोष होता है मन में कि यस कि मैंने किसी के लिए अच्छा किया या मैंने उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट उसकी लाइफ में एम्बेड करे। मतलब वो अगर मेरे वीडियो पे टाइम इन्वेस्ट करे तो उसका टाइम वेस्ट ना करो, उस टाइम को उसका यूटिलाइजेशन हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर बार मैं अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और उस कंटेंट के अंदर आपके पास लर्निंग है, एंड लर्निंग ऑटोमेटिकली बिकेम्स अर्निंग। तो अगर आज आप अर्निंग करना चाहते हैं तो यस वी आर ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम एंड वी विल श्योरली हेल्प यू। प्लस जो मैंने आपको बात समझाई है कंसिस्टेंसी, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके स्किल्स, आपकी रीडिंग, आपकी हैबिट्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ इंप्रूव हुई। हर चीज़ मैं कह सकता हूँ, हर चीज़, बट वो कंसिस्टेंसी से आएगी। एंड कंसिस्टेंसी के साथ आती डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ विद कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू मैजिक, जिसको हम सब कहते हैं कि वो मैजिक ही होता है।
कंसिस्टेंसी से एक दिन काम करते। अब आप बात कर रहे थे सचिन तेंदुलकर जी की शुरुआत के वीडियो में, तो जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सचिन तेंदुलकर जी गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो क्या एक दिन में बने थे क्या? क्या वो एक महीने में बने थे, एक साल में? ही स्टिल प्रैक्टिस, वो डेली प्रैक्टिस करते थे, कंसिस्टेंसी थे कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूँगा अपनी प्रैक्टिस में, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये लाइन हम सब ने सुनी होगी। बट प्रैक्टिस विद द राइट डायरेक्शन, एक मेंटोर होने की बहुत नीड रहती है हम सबको। मेरे पास भी लाइफ में मेंटोर है, आई गेस कि आपके पास भी मेंटोर है, और किसी के पास अगर मेंटोर नहीं है तो वी हैव गुड ट्रेनर्स इन एनजीओश, वो आपको मेंटोरशिप देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन गेट इनटू अस, यू कॉल अस, you can message us anytime, anywhere. Thank you so much guys for watching this video and I hope कि आप कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ में भी आगे ग्रो करेंगे, और आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, टू गाइड यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे जिसके अंदर आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।